फोन से जो निर्देश मिल गया तो और उस काम को मजबूती मिल गई। तो फोन वाली बात तो बाद में बताएंगे, पहले एक हंसी मजाक हो जाए। एक गांव में एक बुढ़ऊ दादा रहते थे, या कह लीजिए कि एक परिवार था, उसके मुखिया थे। वो गांव में जब वो रहते थे तो उस गांव के लोग बड़े परेशान रहते थे, कहते थे कि यार कोनो कोनो काम उनका रुक जाता था। मतलब इवन किसी घर शादी भी नहीं होती थी कि कोनो तिलकारू आते थे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ ना कुछ उनसे गांव परेशान रहता था। तो एक दिन बुढ़ऊ दादा गए थे कहीं, सुबह पता चला कि कहीं गए हैं रिश्तेदारी में, शाम तक आएंगे। तो उसी दिन एक परिवार ने जो है तिलकारू को बुला लिया और तिलकारू लोग आए, पूरा बरच्छा और अच्छा हुआ, खाना पीना हुआ, सब कुछ एकदम शादी ब्याह एकदम फिक्स हो गया, फला डेट को शादी होगी। तब तक बुढ़ऊ दादा को आना था शाम को 6 बजे, आ गए 2 या 3 बजे आके उस घर पहुंच गए। अब घर वाले सब परेशान आएगी ना कुछ जो ना, मतलब शादी ब्याह कुल फिक्स हो गया, लगन पूरा फिक्स, लेकिन बुढ़ऊ दादा के आ गए घर वाले परेशान। लड़का बेचारा फिर भी उठा और दोनों चरणों के अंगूठे को छूते हुए आशीर्वाद लिया, कह दादा प्रणाम, हमार ब्याह तय हो गल, आशीर्वाद दिए। कहू तो ठीक है, तोर ब्याह तय हो गल, ये बता तोर मिर्गिया ठीक भइल कि ना? सही बात है। सारे बरक्षा जो करने आए थे उठ करके चले। ये एक मजाक में एक संदेश है कि अगर आप सही देना पड़ा, जब दोनों हाथे उनकर गोड़ धइले तो जो बेटा तोर मिर्गी ठीक हो जाए, ठोक के बोले। और गांव के थे बेचारे, तब तक तिलकारू लोग देखा लोग देख मिर्गिया लिखा आखिर आवल तवन ठीक हो जाए। सही बात, से भेद खुल गया, संकेत में बोल देते हमारे पड़ोस के लोग, बता देते हैं, नहीं देते। लड़के को मिर्गी आती है तो फिर उजागर हो जाएगी, और आएगी मिर्गी कैसे? बस यही है सीना फेटिडा जो इन्होंने बताया, खुले में शौच के द्वारा। यानी जो आप खुले में शौच कर रहे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं इसमें से किसी बच्चे को मिर्गी हो सकती है, उसका जिंदगी तबाह हो जाएगा, जो आप पहले जानकारी सुन चुके हैं। तो आपके भी बच्चे को हो सकती है, इसका इंतजार न करिए, क्योंकि उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, साथ ही ब्याह आग में कहीं भी वो गिर करके। और दूसरी चीज इज्जत वाली पॉइंट बहुत जरूरी है कि किसी का भी फोटो इसमें खिंचा जाएगा। जैसे ये शौचालय वाला समझा रहे थे कि वैसे वाई आकार का होना चाहिए, तो हमने यहीं से खड़े खड़े ऐसे किया, वो वाई आकार वाला सेव कर लिया। तो ऐसे कोई भी हमारी बहन बेटी बैठी हुई है कहीं पे शौच कर रही है, उसकी कोई फोटो खींचेगा। और जो ये सब बचाने के लिए हमें जो क्या करना है, शौचालय का निर्माण कराना है, इसीलिए उसे इज्जत घर कहते हैं। फोन पे जो थे उन्होंने ये कहा कि जो हमारे विद्यालय हैं, चूंकि अभी सर ने बताया कि हम सारे लोग टीचर्स हैं, और हमने जब से मुहिम छेड़ी है डीएम साहब के निर्देशानुसार, तब से आज संडे है तो हम पहले विद्यालय नहीं गए, नहीं तो जब भी हम 6 दिन जाते हैं सबसे पहले विद्यालय पे ही जाते हैं। और प्रधान और सेक्रेटरी महोदय लोग, ये चूंकि ऊपर से बहुत प्रेशर है तो पूरे गांव का तो शौचालय ठीक कर दे रहे हैं। लेकिन आप, चूंकि आपकी तारीफ हुई है, आपने किया है, बताया रास्ते में हमको बताया कि देवकली तारण के विद्यालय का शौचालय बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं अन्य जिले के अन्य जगहों की बात कर रहा हूँ। 1871 ग्राम पंचायत है, उतने ही प्राइमरी स्कूल होंगे, उससे ज्यादा थोड़े कम होंगे, लेकिन 1600-1700 प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति बद से बदतर। वहां पे शौच के ऊपर शौच किया गया, न प्रधान का ध्यान है न सेक्रेटरी का ध्यान है। और कहीं प्रधान सेक्रेटरी ने इंटरेस्ट लिया तो गांव वाले ही जाकर के वहां शौच कर दिए, सफाई करनी जाता नहीं है। और वो सोचिए उस गांव के स्कूल में बच्चा कहाँ पढ़ता है, हमारे ही आपका पढ़ता है ना, उसको ये बीमारी हो जाएगी। तो आप लोग ये जिम्मेदारी देखिए, सबसे पहले तो हम नहीं जाएंगे उसको गंदा करने, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी। दूसरी चीज, जो जा रहा है उसे हम मना करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को बीमारी हो गई। एक कहते भी ना कि मेरे सामने एक 28-29 साल का लड़का था, उसका कल परसों में एक्सीडेंट हो गया, तो सब लोग रो रहे थे। तो सब लोग जो रो रहे थे वो कह रहे थे कि जो चाचा मम्मी हमारे जो रो रहे थे, कहते हमको भगवान उठा लिए होते, तो अभी 29 साल का था। वही बात है कि हम लोग बीमारी हो जाते, एक बार ठीक भी हमें भी नहीं होना चाहिए, बच्चे की होगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। और उस बच्चे के स्कूल में जाकर के हम उसका शौचालय गंदा करके आते हैं, ये सारा बीमारी उसको हो जाएगा, क्योंकि वही एमडीएम में खाना बाहर वो खाता है, अब मक्खी तुरंत उस शौच से बैठ करके उसमें बैठेगी और संक्रमित हो जाएगा। तो हमें विद्यालय का भी शौचालय देखना है। प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब के लिए तो निर्देश है, निर्देश 15 मई 2016 का उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है कि 2 शौचालय बनेंगे, बालक और बालिका का सेपरेट बनेंगे, अलग अलग, न उसमें बालक झांक सके न उसमें बालिका झांक सके। 2 यूरिनल बनेंगे, यूरिनल मतलब जहां पेशाब किया जाता है, मूत्रालय, वो अभी अलग अलग बनेंगे। और साथ ही साथ एक हैंड वॉश के लिए बेसिन होगी और वहां पे हैंड वॉश रखा रहेगा। ये चीज गवर्नमेंट का आदेश है। और वही अभी फोन आया था, लंबी बात हो रही थी,
1 अक्टूबर से जैसे ये ओडीएफ वाला काम खत्म होगा, उस चीज की भयंकर चेकिंग होगी। और जहां भी विद्यालय ऐसा मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, वही सब लंबा बात हो रहा था, सेक्रेटरी साहब लोग सस्पेंड हो जाएंगे और विद्यालय प्रबंधन की भी कुछ जिम्मेदारी होगी सफाई करने की। तो अभी से अगर पूरा गांव शौच मुक्त हो गया, अब विद्यालय नहीं हुआ, वो तो एक इंस्टीट्यूट है ना, उसी गांव का इंस्टीट्यूट है, वो नहीं साफ हुआ तो गांव कैसा ओडीएफ, पूरे गांव का राज्य कैसा ओडीएफ हुआ। तो विद्यालय में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी। जसवंत जी की ताली तो बजा दिया।